विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। आपको बता दें, हमीरपुर से आशीष शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा से होना है। रैली कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन स्पीकर ने कहा निर्णय चलता गया और अब एक बार फिर हम सबको चुनाव में जाने का मौका मिलता है। पिछले चुनाव में भी गर्मी बहुत थी, लेकिन कार्यकर्ता का उत्साह जोश मन को ढीला नहीं डाल पाए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक मेहनत करके रिकॉर्ड लीड हमें दिलाई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव लंबा था, 85 दिन चुनाव का कैंपेन था। किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने कोई कमी अपनी ओर से नहीं छोड़ी और दिन रात एक करके चुनाव लड़ा, जिताया और मुझे सांसद बनाया है। मैं आज आप सबके बीच में अनुरोध करने आया हूं कि भाई आशीष शर्मा जी जीते इंडिपेंडेंट, लेकिन उन्होंने राज्य की सरकार के कामकाज को देखकर कि राज्य का विकास थम गया, हमीरपुर का विकास थम गया, उन्होंने निर्णय लिया कि अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको पार्टी का उम्मीदवार बनाकर भेजा है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अगले 10 जुलाई तक दिन रात एक करके पहले से ज्यादा मतों के साथ आशीष जी को हमीरपुर का विधायक बनाएंगे। सबको प्रण लेके चलना। भाइयों बहनों, जैसा मंडल अध्यक्ष आदर्श गांधी ने कहा, कम से कम 2 बार डोर टू डोर करना है, घर घर जाकर प्रचार प्रसार करना है और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं अनेक बार यहाँ से चुनाव जीती, एक बार फिर कमल का फूल खिलाने का अवसर आया। आज राज्य की सरकार को देखा जाए, अगर पिछले कुछ महीनों में अगर इस सरकार का 15-16 महीने का लेखा जोखा देखा जाए, दिया क्या है? मुझे मालूम नहीं कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे होंगे। अभी एक सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उस पर अभी टिकट का फैसला नहीं हो पाए और शायद आज शाम तक हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायकों ने हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े होकर के साथ दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, हमने उसी दिन तय कर दिया कि आओ आपने हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को साथ देने के लिए अपनी कुर्बानी दी। हम उस कुर्बानी को याद करते हुए आपके साथ खड़े हैं और आप हमारे साथ खड़े हैं। हमने पार्टी के ओर से पार्टी के टिकट का ऐलान उसी वक्त कर दिया और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करी। अब कांग्रेस के लोग कहने लगते हैं कि भाई जयराम बोलता था कि सरकार बदल जाएगी। भाइयों बहनों, मैं यही कहूंगा, सरकार बनी रहेगी, इसकी संभावना तो अभी तक भी नहीं। ठीक है, बहुमत उनका थोड़ा सा हुआ है टेक्निकल ग्राउंड्स पर, लेकिन क्या हकीकत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति आज तक कभी देखने को मिली? 14 महीने के कार्यकाल में राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और कांग्रेस पार्टी हारती है। तो नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का मैं कह सकता हूं नहीं, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले समय में जो हालात बन रहे, जो परिस्थिति बन रही है, यहां सीपीएस का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व है, किसी वक्त भी आ सकती है खबर। 6 विधायक की छुट्टी हो गई, ये खबर बहुत जल्दी आने वाली है। निर्णय हाईकोर्ट कहेगा, इस बारे में हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं
जो टेक्निकल समझ जितने का हमको आती है, ये स्वभावतः बनी है। और जब अगर ये परिस्थिति बनती तो आप ये मान करके चलिए तो सरकार पर जो संकट की अगर बातें कहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपके पास वोट मांगने आने वाले हैं। एक बात याद रखिए, वो यहाँ करके बोलेंगे हमीरपुर का सवाल है, तो जरा पूछ लेना साथियों, ये सरकार हमीरपुर की नहीं है, ये सरकार मित्रों की, दोस्तों की, साथियों की सरकार है। हमीरपुर को तो झुंझुना भी नहीं दिया इस सरकार ने 1.5 साल में। दिया कुछ? दिया कुछ? साथियों, ये सरकार दोस्तों की सरकार है। यहाँ पर मंच पर बहुत पुराने नेता बैठे हैं। पिछले 60-70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिमाचल प्रदेश के उन लोगों को मंत्री परिषद का दर्जा दिया जिन्होंने पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, ना चुनाव लड़ सकते, ना जीत सकते, ना जिता सकते। ऐसे इनके जो मित्र हैं वो आजकल सरकारी खजाने पर भारी है। आजकल उनको बंगले हैं, कोठियां हैं, गाड़ियां हैं, दर्जनों कैबिनेट रैंक हैं। और मजेदार बात, अभी 4 की 4 सीटें पार्लियामेंट की बीजेपी ने जीती। 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस हारी। मुख्यमंत्री जी, ये अग्निहोत्री जी खड़े हुआ, मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे और उसके बाद क्या किया, एक बंदे को कैबिनेट रैंक का इनाम दे दिया। अरे भाई, तो महादेव के चरणों में छोटी सी स्तुति अर्पित करके अपनी बात को शुरू करूंगा। गिरीशम गणेशम गले नीलवरणम गवेन्द्रातिरूढ़म गुणातीत रूपम भवम भास्करम भस्मनाभूषितांगम भवानी कलत्रम भजे पंचवक्त्रम शिवाकांत शंभो शिशाकांत मोरे महेशान शुभि जटायुक्तधारिण त्वमेको जगद्व्यापिको विश्वरूपा प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूपा नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते। आज आप सब इतनी संख्या में यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय अनुराग जी को 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा से यहाँ से चुन के आप सबने आशीर्वाद जो दिया और चुन के जब ये दिल्ली गए उसके बाद ये प्रथम कार्यक्रम यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं इनका आपको अभिनंदन करता हूँ और बड़े भाई को बधाई देता हूँ। एक ऐतिहासिक जीत आपने यहाँ पे दर्ज की है। साथ ही प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ जो 4 की 4 लोकसभा की सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे आज आप इतनी संख्या में आए हैं। एक बात तो निश्चित है कि आपने ये तय कर दिया है कि आप किसी नेता के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और जिस तरह से पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में चली हुई है कि इस्तीफा क्यों दिया, हर मन से विरोधी बोलते हैं कि इनको क्या जरूरत है इस्तीफा देने की। आज मैं एक नहीं 4-5 कारण आपको बताऊंगा कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें जो निर्दलीय आपने 2022 में जब चुनाव लड़ा और मैं चुन के गया, आप सबको भलीभांति पता है। इसी मंच से यही पे मैंने जब चुना गया तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह